बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन मैं आपको एक और नई जड़ी बूटी का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ और आपसे इल्तमास है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक जो है आप तक पहुँचता रहे और उसका अलर्ट आप तक पहुँचता रहे और आगे भी लोगों में ये शेयर होती रहे। तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज की जो जड़ी बूटी है वो है ये आपके सामने। सुबह मैंने ताज़ी हासिल की है, ताज़ी फ्रेश, ताकि आपको दिखा सकूं। उसकी लाइव वीडियो मैं चंद वजूहात की वजह से नहीं बना सका, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ वीडियो लाइव उसकी बनाई जा सके, जहाँ ये जड़ी बूटी लगी हुई थी। आइंदा अगर किसी मौके पे मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसकी लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा कि ये उगी हुई कैसी होती है ज़मीन पे। तो आज मैंने उसको कुछ हासिल किया था, उसको जड़ी बूटी को, और ला के मैंने रखी हुई थी। तो ये सुबह की मैंने ला के रखी हुई थी। अब ये कुछ थोड़ी सी मुरझा गई है, लेकिन अभी भी इसको दिखाने में, समझाने में इंशाल्लाह ये आपको पूरा मुकम्मल इसको आपको मदद करेगी। तो ये जड़ी बूटी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये इसके अर्गवानी से रंग के, नारंगी से रंग के फूल हैं, छोटे छोटे, जो सुबह तो काफ़ी हद तक खिले हुए थे और उसकी बड़ी भीनी भीनी खुशबू सी भी आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। और ये इसके पत्ते, ये बिल्कुल जिस तरह धनिया जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लगता है, तो धनिया के जिस तरह ये छोटे छोटे से ये पत्ते नुमा इस तरह लगते हैं धनिया के, ये इस तरह के इसके जो है ये पत्ते होते हैं ये। और ये इसकी डंडियाँ होती हैं, बारीक बारीक टहनियाँ होती हैं, और ये ज़मीन पर बिल्कुल मफरूश होती है। ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ फुट तक होती है ज़्यादातर। मामूली सी ऊंची भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन अमूमन 1 फुट या 1.5 फुट तक इतनी ऊंची होती है। 1 फुट 1.5 फुट के अंदर अंदर होती है। तो ये ज़मीन पर मफरूश होती है, और आजकल ये गर्मियों के मौसम में ये बेतहाशा लगी हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे। हमारे तो उधर रावलपिंडी में बहुत सी जगहों पे लगी हुई है, तो ये और भी जगहों पे लगती है पंजाब में। तो इसके अब फ़वाइद की तरफ चलते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई, तो इसके फ़वाइद जो हैं, बहुत सारे फ़वाइद अल्लाह ने इसमें रखे हैं। ये बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये खून को, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी आहिस्ता आहिस्ता उसके लेवल को भी कम करती है, और आपके खून को, ब्लड को ठीक होने से बचाती है, इसको थिन करती है। और इसी तरह जो जिन लोगों को एलर्जी की मुख्तलिफ़ अक़साम हों, स्किन एलर्जी की, उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है ये। अगर वो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह धोने के बाद और इसको ग्राइंड करके, और उसके बाद उसको छान लें, उसका वो सुबह शाम अगर इस्तेमाल करें, थोड़ी सी तकरीबन इतनी मकदार में ले लें, इतनी जितनी मैंने हाथ में पकड़ी हुई, और इसको जो है इसको आप पानी में इसका कहवा बनाकर और उसको ठंडा करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ग्राइंड कर लें अगर अच्छी तरह, और ग्राइंड करने के बाद आप जो उसका शरबत सा बन जाएगा, उसमें चीनी बेहतर है ना ही मिलाएं, और उसको सुबह शाम अगर इस्तेमाल करें, खाली पेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इंशाल्लाह चंद ही दिन में आप देखेंगे कि नुमाया फ़र्क, आपका चेहरे का रंग निखर जाएगा। और स्किन के अगर कोई अमराज हैं, ख़ारिश है, या स्किन पे किसी किस्म का भी मसला है, ख़ारिश से मिलती जुलती कोई भी अलामात हैं, स्किन एलर्जी है किसी किस्म की भी, तेज़ ख़ारिश होती है, धब्बड़ बन जाते हैं लाल लाल रंग के, और स्किन रेड हो जाती है, उन सब में बेहद मुफीद है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और ये कुदरत की बेहतरीन जो है शाहकार है। और जो लोग इसको हासिल करने में मुश्किल समझते हैं, वो इसको ताज़ा भी बाज़ार से हासिल कर सकते हैं। सॉरी, ताज़ा तो नहीं, इसको सूखी भी बाज़ार में मिल जाती है। बाज़ार में आप जाके कहेंगे कि शाहतरा चाहिए, तो इंशाल्लाह शाहतरा के नाम से आपको ये जड़ी बूटी बाज़ार से भी दस्तयाब हो जाएगी। लेकिन बाज़ार में कोई पता नहीं होता, बाज़ार में बाद दफ़ा तो अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है, और ज़्यादा पुरानी नहीं होती, अच्छी हालत में होती है, और बाद दफ़ा ये बहुत पुरानी और बोसीदा भी मिलती है, जिसके असरात ख़ासी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए तसल्ली करके बाज़ार से ख़रीदें। तो इसके अलावा ये एलर्जी की और भी बहुत सी अक़साम में बहुत मुफीद है। जो नज़ला की एलर्जी होती है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। उसमें फिर इसको ठंडा शरबत नहीं बनाना आपने, उसको फिर आपने पानी में पका कर इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इसके इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़वाइद मिलेंगे रेगुलर इस्तेमाल करने में। और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को जिन लेडीज़ को जुएँ जल्दी जल्दी सर पे पड़ जाती हैं, उनका ब्लड असल में उसकी
ऐसी वो बन जाती है कि जुएँ जो हैं उन पे जल्दी पैदा होती हैं, ब्लड की ऐसी तासीर हो जाती है। तो उसके लिए जड़ी बूटी बेहद मुफीद है। अगर वो मीठी चीज़ें कम कर दें वो लेडीज़ और इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन ये थोड़े से फ़ायदे हैं, अभी इस जड़ी बूटी के बेइंतहा फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। तो फिर किसी मौके पे ज़िक्र करूँगा। वीडियो लंबी हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।